with my, oh, thank you so much. Thank you. So, okay. दूसरा, ओके, आज हम करेंगे अध्याय 3। ठीक है, अध्याय 3 में जाने से पहले ये उल्टा नजर आ रहा है क्या, या सीधा है? No, that's correct. इट्स करेक्ट। हाँ। ओके ओके ओके, थैंक यू ग्लोरी। सो इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम एक दो क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे। पिछले दो चैप्टर्स जो हमने कंप्लीट किया है, विल जस्ट स्टार्ट विद वन और टू क्वेश्चंस एंड देन विल गो फॉरवर्ड विद चैप्टर 3। तो जैसे मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट किया था, दो टॉपिक्स आप लोग जरूर पढ़कर आना। आई बिलीव आप सभी वो पढ़कर आए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस के साथ मैं शुरुआत करूंगी। मैं एक आयत आप लोगों के लिए पढ़ूंगी। मैं चाहती हूँ आप में से कोई उस आयत का अर्थ हम सभी को समझाए। तो ये आयत है दूसरा कुरिन्थियों, सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 2, दूसरा अध्याय, उसका आयत 14, 14, 15, 16। दूसरा कुरिन्थियों 2, उसका आयत 14, 15, 16। मैं आप लोगों को पढ़ भी देती हूँ। जिस किसी को इसका मतलब पता है, आप प्लीज अनम्यूट करके इसका मतलब आप बता सकते हैं। हाँ, परंतु हिंदी, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश न होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। और इन बातों के योग्य कौन है? कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है। But thanks be to God who always leads us in triumphal procession in Christ, and through us spreads everywhere the fragrance of the knowledge of Him. For we are to God the aroma of Christ among those who are being saved and those who are perishing. To the one we are the smell of death, to the other the fragrance of life, and who is equal to such a task? Sister Urvashi. जब राजा जब जीत के आता था, तो उस समय जो उत्सव मनाते थे, उस जय के उत्सव को मनाते थे। और क्या कहते हैं, जब उत्सव जब मनाते थे, इसी के समान जो यीशु मसीह की सुगंध समाचार और विश्वास के द्वारा उसको वो कैसे एक्सप्लेन करें, जो विश्वास में परमेश्वर को करते थे उसको सुगंध के द्वारा उसको बोलते हैं। और जो का विश्वास, जो व्यक्ति विश्वास नहीं करता, वो गंध के समान हो जाता है। ऐसा कुछ है, कुछ इसको एक्सप्लेन जिससे हम कर नहीं पा रहे हैं ज्यादा। कोई दिक्कत नहीं, जितना मुझे सुनाई दिया है उतना उतना बिल्कुल करेक्ट है। आप में से कोई और हेल्प करना चाहेगा? एनीवन? हमारे क्लास टॉपर सिस्टर विंसी भी यहाँ पे हैं। आप इस वर्स में हेल्प करना चाहेंगे अगर आप अवेलेबल हो? आई थिंक वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। सो जैसे सिस्टर उर्वशी ने बोला कि उस समय पे जो राजा होता था, जब वो दूसरे देश को कॉन्कर करता, युद्ध में जाता, और जब वो जीत जाता था, तो क्या होता था, जब वो लोग वापस अपने देश की ओर आते थे,
तो वो एक बहुत बड़े जय के उत्सव के साथ वापस आते थे। वो जीता हुआ राजा, उसका पूरा सेना, एक जय का उत्सव, एक प्रोसेशन में वो लोग आते थे। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पिता परमेश्वर हम सभी को भी यीशु मसीह में एक जय के उत्सव में हमें लेके जाते हैं, जहाँ पे हमारा राजा प्रभु यीशु मसीह जयवंत हुआ है। तो वो राजा क्या होता था, आगे आगे होता था, सेना पीछे होती थी, और सबसे पीछे जो लोग गुलाम बने हैं या फिर जो हार गए थे, वो लोग सबसे पीछे होते थे। तो यहाँ पे वचन क्या बोलता है कि परमेश्वर, पिता परमेश्वर हम सभी को जय के उत्सव में लेके जाते हैं, और हम यीशु मसीह की सुगंध हैं। आप लोग, मैं, हम सभी लोग, जितने लोग हैं, ममता काकी, सिस्टर कृष्णा, हम सब लोग यीशु मसीह की खुशबू हम लोग इस दुनिया में फैलाते हैं। जब हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं तो क्या होता है कि उस हम यीशु की खुशबू उस व्यक्ति के जीवन में हम फैला रहे हैं। अगर ये व्यक्ति विश्वास करता है और यीशु मसीह में आ जाता है, अपना जीवन मसीह यीशु को दे देता है, तो हम मसीह की खुशबू हैं। लेकिन अगर ये आगे वाला व्यक्ति विश्वास नहीं करता और यीशु मसीह को रिजेक्ट कर देता है, तो हम उसके लिए क्या संदेशा लेकर आ रहे हैं? मृत्यु का हम लोग गंध है ना। क्योंकि गॉस्पेल क्या है? जो लोग बचाए जा रहे हैं उनके लिए वो जो सेम प्रोसेशन है। जब जब वो लोग वापस आ रहे होते थे वो जय के उत्सव में, जो देश के लोग थे, जो औरतें या फिर महिलाएं होती थी और जो बच्चे होते थे, वो धूमधाम से गाना बजाना से इन सब लोगों का स्वागत करते थे, है ना। और लेकिन जो लोग गुलाम हैं, जो पीछे हैं, उनके लिए वही सेम खुशबू क्या है, वही सेम गाना बजाना क्या है, एक संदेश है कि आगे एक मृत्यु, यानी वो हार गए, मृत्यु का दंड उनके ऊपर बाकी है। हाँ, तो जो लोग विश्वास करते हैं हम उनके लिए यीशु मसीह की खुशबू है कि हाँ, ये लोग अनंत जीवन में जाने वाले हैं। लेकिन जो लोग विश्वास नहीं करते उनके लिए हम मृत्यु की गंध है, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया, उनके लिए एक मृत्यु का दंड उन पे आने वाला है। ठीक है, सभी का बहुत धन्यवाद। आइए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आ, एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अध्याय 2 में पौलुस एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा होता है कि आप सभी उसको माफ कर दो। तो हमने क्या पढ़ा था, ये किस मनुष्य को माफ करने के लिए पौलुस हर किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है? अध्याय 2 में पौलुस कलीसिया से बोलता है कि आप सभी इसको माफ कर दीजिए। किस व्यक्ति को लेकर पौलुस कह रहा है? मैं आयत भी पढ़ देती हूँ, दूसरा अध्याय का 5 से नीचे मैं पढ़ रहा हूँ। अध्याय 2, 5 से नीचे। और यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं, वरन कि उसके साथ बहुत कड़ाई ना करूं, कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया है। ऐसे जन के लिए ऐसे जन के लिए ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया है बहुत है। तो किस मनुष्य के विषय में यहाँ पे बात हो रही है? किसको माफ करने के लिए कि इस मनुष्य के लिए इतना दंड काफी है जो हम लोगों ने दिया है, अब आप इसको माफ कर दीजिए। पौलुस किस व्यक्ति के विषय में कह रहा है? ओके, नानी, मैं आपसे रिक्वेस्ट हुआ, अगर आप अनम्यूट कर सकते हो तो आप प्लीज बता दीजिए। अध्याय 2 का 5 और 6 में। सिस्टर सुनीला, सिस्टर कैथरीना। व्यभिचारिणियों को माफ करने को कहता है। व्यभिचारिणियों को तो नहीं। आ, आप आप पूरा करना चाहोगे अपना वाक्य? सिस्टर विंसी, आप बोलिए। एक्चुअली जो आपने लास्ट टाइम शेयर किया था उसमें प्रॉपरली एक व्यक्ति का मेंशन है जो आपको फर्स्ट कोरिंथियंस 5 चैप्टर में मिलेगा। जो एक बिल्कुल। व्यक्ति होता है जो अपने पिता की पत्नी के साथ रिलेशनशिप में होता है। तो यहाँ हम्म। पे क्लियर नहीं है, बट यहाँ पे एक व्यक्ति इसके लिए पॉल कह रहा है कि आप उसे माफ कर दो इफ ही रिपेंट, अगर वो पश्चाताप करता है एग्जैक्टली। तो उसे माफ कर दो। एंड सेकंड उसके लिए यहाँ पे लिखा है जो कि क्लियर नहीं है, जो बलवा करते हैं।
लाइक हाँ उन्होंने रिबेल किया है या फिर वो बागी हो गए, अगर वो पश्चाताप करते हैं सच्चे मन से तो आप उन्हें माफ कर दो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो दूसरे अध्याय के इस 5वें आयत से नीचे यहाँ पे नाम नहीं लिखा, तो सारे स्कॉलर्स कहते हैं आइदर जो चैप्टर पहला कुरिन्थियों में हमने देखा था, एक मनुष्य था जो अपने पापा की वाइफ के साथ व्यभिचार में था। उस लेटर में पहला कुरिन्थियों में पौलुस ने कहा था इस व्यक्ति को अपने बीच से निकाल के हटा दो, क्योंकि थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीरी कर देता है। तो अगर आपके बीच में कोई व्यभिचार कर रहा है, आप उसको अपने बीच से निकाल दीजिए और पापी लोगों को अपने बीच में मत रहने दो। ये हमने पहला कुरिन्थियों में पढ़ा था। अब इस लेटर में हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति पश्चाताप कर चुका है। तो पौलुस कहता है अगर ये व्यक्ति पश्चाताप कर चुका है तो अब इसमें जो दंड हमने दिया है वो काफी है, अब इसको वापस ले लीजिए। ऐसा ना हो कि ये व्यक्ति बैक स्लाइडिंग में चले जाए। अब इसको तभी वापस लेना अगर इसने पश्चाताप कर लिया है तो। ठीक है। इसमें हम 8वीं आयत पढ़ेंगे, 7 और 8 पढ़ दीजिए। दूसरा कुरिन्थियों 2 का 7 और 8। इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। हाँ, ऐसा ना हो कि दुख में डूब जाए, उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। या फिर इस व्यभिचारी व्यक्ति जिसे वो रिपेंट कर चुका है, हम व्यभिचारियों को अपने बीच में नहीं ले सकते, लेकिन अगर वो पश्चाताप कर रहा है तो हम उसको अपने बीच में ले सकते हैं। या फिर पौलुस उस व्यक्ति के बारे में बोल रहा है जिसने पौल के विपरीत बलवा किया था और बाकी सारे लोगों को भी भड़काया था बलवा करने के लिए। क्योंकि इस लेटर में नाम नाम नहीं लिखा है, तो स्कॉलर्स ये दो ऑप्शंस बोलते हैं, या फिर उस व्यक्ति के बारे में है या फिर जो रिबेलियन का लीडर था उस व्यक्ति के बारे में। दोनों केसेस में अगर वह व्यक्ति पश्चाताप कर रहा है तो आप लोग उस व्यक्ति को माफ कर लीजिए और वापस ले लीजिए। शैतान को अवसर ना मिले कि वो लोगों के बीच में फूट या फिर मुठभेड़ या फिर बिटर फीलिंग्स, कड़वाहट मन में आए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, पौलुस किसको ढूंढते हुए थ्रोआस मकदुनिया को आया? थ्रोआस से मकदुनिया को किसको ढूंढते हुए पौलुस गया? तीतुस। बिल्कुल सही जवाब। पौलुस थ्रोआस में क्या कर रहा था? पौलुस थ्रोआस में क्या कर रहा था? प्रचार कर रहा था। बिल्कुल सही, सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। लेकिन फिर वो थ्रोआस से क्यों मकदुनिया की ओर चला गया? वो सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, लेकिन एक बात होती है जिसकी वजह से वो तितुस को ढूंढते हुए मकदुनिया जाता है। वर्स सेकेंड चैप्टर के 12-13 वजह में लिखा है कि हाँ वो लेटर भेजता है, बट लेटर नहीं मिलता है एंड तीतुस का भी कुछ उसे इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो वो वापस मकीदुनिया को चला जाता है। बिल्कुल सही। तितुस के वापस आने में बहुत ज्यादा देरी हो रही थी और उसका मन शांति नहीं मिल रही थी। तो क्या होता है, क्या करता है? मकदुनिया जाता है। एक सेकंड, कॉल आ रहा है इसमें। ठीक है, हम आयत वो वाला पढ़ेंगे, 2 का। अब 12, 12 और 13 पढ़ दीजिए। 2 का 12 और 13। जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया, तो मेरे मन में चैन न मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया। इसलिए उनसे विदा होकर मैं मकीदुनिया को चला गया। हाँ, उसने तितुस को नहीं पाया तो उसका मन बहुत बेचैन, उसने चैन नहीं पाया तो वो मकदुनिया की ओर चला गया। मकदुनिया में उसको तितुस मिलता है और वो दोनों वापस से मिल जाते हैं। आइए हम चैप्टर 3 की ओर चलेंगे, यहाँ पे हमारा शॉर्ट रिवीजन खत्म होता है। सो तीसरा अध्याय का मैं आपको ब्रेक डाउन देती हूँ। इसमें मेजर चार चार डिविजन्स हैं एंड थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है ये।
मैं प्रार्थना पूर्वक हूँ कि प्रभु सहायता करे मेरी और आप लोगों की भी। ठीक है। तो हाँ, तो आयत 1 से लेके 3 तक। हाँ, आयत 1 से लेके 3 तक हम क्या देखेंगे? लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। 4 से लेके 6 आयत, ये तीसरा अध्याय है। हाँ, ओके, लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। 4 से लेके 6 तक है मिनिस्टर्स ऑफ न्यू कॉवेनेंट। ठीक है। 7 से 11 है ग्लोरी ऑफ न्यू कॉवेनेंट। ग्लोरी ऑफ न्यू कॉवेनेंट, हमारी ग्लोरी नहीं, नई वाचा की महिमा। 12 से 18 आयत है। आई होप मेरी आवाज आ रही है। स्पिरिट रिवील्स। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार फिर पढ़ देती हूँ। पहली तीन आयतें हम देखेंगे लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, कि हम यीशु मसीह की पत्रियां हैं। पहली 3 आयतें इस विषय में बताता है कि हम विश्वासी लोग जो हैं यीशु मसीह की पत्री हैं। उसके बाद 4 से लेकर 6 तक हम लोग क्या देखते हैं? नई वाचा के सेवक हैं हम लोग, मिनिस्टर्स ऑफ न्यू कॉवेनेंट, कि आप और मैं, हम जो मसीह यीशु पे विश्वास करते हैं, हम नई वाचा के सेवक लोग हैं। नई वाचा के हम सेवकाई करते हैं। 7 से 11 हम लोग क्या देखेंगे? नई वाचा की महिमा के विषय में हम लोग सीखेंगे कि नई वाचा की महिमा क्या है। ठीक है, पुरानी जो वाचा थी, जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बांधी थी, अब वो नहीं है। अब हम लोग नई वाचा में उसकी महिमा क्या है वो हम लोग देखेंगे। और आखिरी आयत 12 से लेके 18 तक पवित्र आत्मा कैसे हमको प्रकट करता है उस विषय में लिखा गया है। ठीक है, शो आइए हम आगे को देखते हैं। पहली 3 आयतें प्लीज पढ़ दीजिए। चैप्टर 3 फर्स्ट 3 वर्सेस आप मेरे लिए पढ़ दीजिए। क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे, या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रगट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पटियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटियों पर लिखी है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पोर्शन में बता रहा है कि हम मसीह की पत्रियां हैं। ठीक है, आप लोग बस अब आप सुनते जाना। मैं पहली आयत फिर से रीड करता हूँ आपके लिए। क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे, या हमें कितनों के समान सिफारिश सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? क्या हम फिर से अपनी बड़ाई करने लगे? क्या हमें वापस सिफारिश की पत्रियां आप लोगों को देना पड़ेगा या आप लोगों से लेना पड़ेगा? अब क्या है, उस समय पे क्या होता था, सिफारिश के पत्र बहुत ज्यादा काम आते थे। ठीक है, अभी तो क्या है, सब कुछ ऑनलाइन है। तो क्या होता है कि अगर कोई सेवक हमारे चर्च में आना है, या फिर हमें किसी प्रचारक को हमारे चर्च में लेकर आना है, तो हम क्या देखेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि वो सही डॉक्ट्रिन प्रचार करता है या नहीं करता? हम लोग उनका बैकग्राउंड चेक करेंगे। या फिर कोई परमेश्वर का दास या हमारे पास्टर अगर हमें बताता है कि ये व्यक्ति, ये प्रचारक बहुत अच्छा है और सच्चा वचन, सही डॉक्ट्रिन प्रीच करता है, तो हम उस व्यक्ति को लेकर आते हैं, है ना? हर किसी व्यक्ति को कलीसिया में अवसर नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्या है, हमें नहीं पता कि वो व्यक्ति सही शिक्षक है या नहीं है, सही सुसमाचार बताता है या नहीं है, कहीं वो झूठा भविष्यवक्ता तो नहीं। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, हमें ये विश्वास होना बहुत जरूरी है कि जो हमारे बीच में प्रचारक आया है बाहर से, वो सही शिक्षक है।
और कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं। तो क्या होता था उस समय में, सिफारिश के पत्र लोग के हाथ में दिए जाते थे। ठीक है, हम जानते हैं कि पौलुस भी पत्र लिखता था। तिम्मथी को लेके उसने पत्र लिखा, है ना। जब हमने पहला कुरिन्थियों हमने पढ़ा था, तो उसके आखिरी अध्याय में 16वां अध्याय में हमने क्या देखा था, पौलुस कलीसिया को बोल रहा था कि तिम्मथी आपके पास आएगा, उसको अच्छे से अपने बीच में आप स्वागत करना, उसको ग्रहण करना, उसको छोटा आयु समझ के उसको तुच्छ मत जानना। वो एक अच्छा मेरा आत्मिक पुत्र है, वो मेरे जैसा बोझ रखता है, वो आप लोगों के लिए प्रार्थना करता है। तो पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो सिफारिश पत्र या फिर कैरेक्टर का वो टिमोथी के विषय में या फिर अपने दूसरे दूसरे सेवकों के विषय में वो लिखता है। ठीक है, तो उस समय पे ये होता था। अभी तो हम ऑनलाइन चेक कर लेते हैं, हम यूट्यूब में जाके उस पास्टर जी का हम लोग सरमन सुन लेते हैं कि ये पास्टर जी सही शिक्षक है या नहीं है। उस समय में यूट्यूब नहीं था, उस समय में ऑनलाइन रील्स नहीं थे। अभी हम उस व्यक्ति का प्रीचिंग सुन सकते हैं, हम ऑनलाइन यूट्यूब में या फिर इंस्टाग्राम में हम प्रीचिंग सुनते हैं, हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति कैसा शिक्षक है। उस समय में नहीं था, तो लोगों को सिफारिश के पत्र लिखने पड़ते थे। ठीक है, अब इस पत्र का बैकग्राउंड में हम लोग जानते हैं कि पौलुस पे किस चीज का नाम लगा था, ये एक झूठा भविष्यवक्ता है और एक सच्चा प्रेरित नहीं है। लोग बोल रहे थे कि ये जो व्यक्ति तो यीशु मसीह के साथ भी नहीं था, उनके 12 चेलों में से नहीं था। तो इसलिए पौल कहता है कि अब मुझे सिफारिश का पत्र लेकर आना पड़ेगा आप लोगों के पास। इसलिए वो इस वाक्य के साथ शुरुआत कर रहे हैं। क्या मैं अपनी बड़ाई करूं, क्या मैं अपने मुंह से बड़ाई करूं, क्या मैं सिफारिश का पत्र लेकर आऊं, क्या मैं आपको सिफारिश का पत्र लिख के दूं अब दोबारा से। ठीक है, तो इसलिए जब हमें बैकग्राउंड पता है तो अब हमें पता है कि पौलुस ऐसी ऐसी बातें क्यों लिख रहा है। ठीक है, अब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि वहां लोग कह रहे थे कि ये सच्चा प्रेरित नहीं है, इसलिए वो कहता है कि अब मुझे सिफारिश का पत्र लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं तीसरा का पहला आयत आप ले पढ़ रहा हूं। क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे, या हमें कितनों के समान, बहुत सारे लोग जो वहां पे हैं, कितनों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी पड़ेंगी अब। ठीक है, उसका दूसरा है, हमारी पत्री तुम ही हो। ठीक है, पौलुस कहते हैं हमारा रेकमेंडेशन लेटर आप लोग हो। ठीक है, जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। आप लोग हमारी वो पत्री हो। यह प्रकट है, मैं आप लोगों को तीसरी आयत पढ़ रही हूं, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। कहते हैं हम लोग यीशु मसीह की पत्रियां हैं, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं वरन हृदय की मांस रूपी पट्टिया पर लिखी गई है। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, तो यार, तो फिर वो बड़े ही इमोशनल तो नहीं कहूंगी, बड़े सख्त शब्दों के साथ पॉलिस शुरुआत करता है कि अब मुझे तुम्हें रेकमेंडेशन लेटर देना पड़ेगा, अपना अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, मेरी पत्नी आप लोग हो। ठीक है, और यहाँ कहता है कि आप लोग यीशु मसीह की पत्नी हो, यीशु की पत्नी। ठीक है, लोगों की नहीं, लोगों की नहीं, यीशु मसीह की पत्री हो। और यहाँ पे दो चीजें लिखे हैं कि ये जो पत्री है वो स्याही से पटिया पे, पत्थर की पटिया पे नहीं लिखी, पत्थर की पटिया पे नहीं, लेकिन हृदय, हृदय कैसे लिखते हैं, एक सेकंड, हृदय आत्मा से पत्थर की पट्टिया पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टिया पर लिखी है। हृदय, सॉरी, हृदय। ठीक है, सो ये जो पत्थर है, पत्थर नहीं लेकिन हृदय का ज्वाइन ज्यादा होगा। हृदय में लिखी गई आप लोग पट्टिया हो, इसका कॉन्टेक्स्ट हम लोग देखेंगे। तो पौलुस कहता है हमें किसी रिकमेंडेशन लेटर की जरूरत नहीं है, आप लोग यीशु मसीह के जीविती पत्रियां हो। तो हम जानते हैं कि पत्थर पे पहला पहला जो व्यवस्था है पत्थर के ऊपर लिखा गया था, इसलिए वो कह रहा है पत्थर। ठीक है, हम लोग खोलेंगे, आप लोग खोलिए एक्सोडस, निर्गमन 24 का 12, कोई निकाल के पढ़ दीजिए, निर्गमन 24 का 12।
तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। हाँ, तो ये वाला रेफरेंस करते हुए पौलुस कह रहा है कि पहले जो परमेश्वर ने व्यवस्था हमें दी, आप दाग हो गया, पहले जो परमेश्वर ने व्यवस्था हमें दी वो पत्थर की पटिया पे लिखी गई थी, है ना। पिता परमेश्वर ने पौलुस से क्या बोला था कि पर्वत पर चढ़कर आना, वहां पे मैं तुझे पत्थर की पटिया के ऊपर मैं तुम्हें व्यवस्था यानी गॉड के नियम मैं लिख कर दूंगा। ठीक है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, पहले जो परमेश्वर ने नियम दिया वो पत्थर की पटिया के ऊपर लिखा होता है, बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हाँ, पत्थर पे लिखा हुआ था। अब जो है, अब परमेश्वर ने जो नया नियम है, व्यवस्था, कहाँ पे लिखा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप सारे नए नियम के लोग, आप लोगों को पता ही होगा। हृदय। बिल्कुल सही जवाब। पहला जो पुरानी वाचा थी, तब, थैंक यू सिस्टर सुनीला, पुराना जो व्यवस्था था परमेश्वर ने मूसा को पत्थर के ऊपर पटिया के ऊपर लिख के दिया था, लेकिन जो नई वाचा है, अब जो नया व्यवस्था व्यवस्था वही है, लेकिन वो है परमेश्वर ने हमारे हृदय में हमें लिख के दिया है। ठीक है, मैं चाहती हूँ हम खोल के पढ़ेंगे यिर्मयाह 31 का 31 से 33 पढ़ लीजिए। यिर्मयाह 31, 31, उसका 31, 32 और 33। कैन यू रिपीट चैप्टर? फिर 31, ये 31। है, हाँ हाँ। फिर यहोवा की ये वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इसराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह ठीक से। उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उसके पुरखों से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। हम्म, 33 तक पढ़ दीजिए, 32 और परंतु जो 33। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपने व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वह मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। तो यहाँ परमेश्वर का आत्मा यिर्मयाह से कह रहा है कि मैंने पहले इजराइल के साथ एक वाचा बांधी थी, है ना, पत्थर के पटिया पे पुरानी वाचा बांधी थी, लेकिन अब मैं क्या, जब मैंने उनको मिस्र से निकाल के मैं उनको कनान वाचा के देश में लेके जा, तब मैंने पहाड़ पे एक वाचा बांधी थी, और वो इस पत्थर की पटिया पे मूसा को परमेश्वर ने दी। लेकिन अब परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहा है कि अब आने वाले दिनों में मैं एक नई वाचा बांधूंगा अपने इजराइल लोगों से, और वो वाचा, वो व्यवस्था मैं क्या हृदय में लिखूंगा। ठीक है, और इसके 34 भी पढ़ दीजिए प्लीज, अगर आपको खुला हुआ है अभी तक भी। 34। तब प्रजा हाँ ठहरेंगे, यहोवा की ये वाणी है। तब हाँ। उन्होंने फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। आमेन, आमेन। तो परमेश्वर कह रहा है कि पहले मैंने पत्थर पे लिखा, मैं हृदय में लिखूंगा। अब किसी को, किसी दूसरे को बोलना नहीं पड़ेगा कि यहोवा को जानो। ठीक है, कौन यहाँ पे मुझे बताना चाहेगा कि इन दोनों में क्या अंतर है? पत्थर पे लिखे जाने पे और हृदय में लिखे जाने में क्या डिफरेंस है? क्या ये एक ही बात है, क्या ये अलग बात है? अब अगर जो नई वाचा अगर हृदय पे लिखी गई है, ये बेहतर क्यों है? कौन बताना चाहेगा? हृदय पे लिखी हुई मिट बातें जाएगी। मिटती नहीं है। हाँ जी। हृदय में जो हम बसा लेते हैं वो मिटती नहीं है।
वो मिट्टी का नहीं है। मिट्टी का नहीं, मिटता नहीं है। मिटता नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने। वो मिटता नहीं है, वो हमारे हृदय में बसता है। सिस्टर सिस्टर मॉरिस ने भी अनम्यूट किया था, आप भी प्लीज आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने आंसर। मैं भी यही बोलना मांग रही थी, पत्थर पे से तो मिट सकती है लेकिन हृदय से नहीं मिट सकती। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे आप दोनों ने वही कहा है, जो ये जो है, ये पत्थर पे जो लिखा है वो मिट सकता है, लेकिन जो हृदय में लिखा हुआ जो व्यवस्था है वो मिटता नहीं है, वो हृदय में बस जाता है। आप लोग बिल्कुल सही हो। हम आगे जब हम और पढ़ेंगे पूरा चैप्टर इसी बारे में है, ठीक है। जो हमने इसके जो चार हमने डिविजन्स देखे थे, वो चारों में हम देखते हैं पौलुस इसी चीज पे आगे आगे एक्सप्लेन करते जा रहा है, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं अब हमें रिकमेंडेशन लेटर की जरूरत नहीं है, हम लोग ही यीशु मसीह की पत्रियां हैं, हम लोग वो लेटर्स हैं। आप और मैं वो जीती जागती चलती फिरती हम लोग पत्रियां हैं। पहले परमेश्वर पुराने नियम में पत्थर पे लिखा, लेकिन अब वो हृदय में लिखा गया है। तो फिर अब हम देखेंगे आगे, हम देखेंगे कैसे, ठीक है। तो फिर वो कहता है कि अ, एक जो जो सेवक होता है ना, या फिर परमेश्वर का जो दास होता है ना, हम उसका क्रेडिबिलिटी या फिर वो कितना विश्वास से हो या परमेश्वर के कहते, हम अक्सर उसके जो कलीसिया के लोग हैं या फिर सदस्य हैं उनको देख के हम लोग समझ सकते हैं, है ना, कि वो कितना फल लेकर आया है। जब बाइबल में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना में, है ना, यूहन्ना में क्या कहते हैं यीशु मसीह, कि जो कोई मुझ में बना रहता है और मेरे वचन जिसके अंदर बने रहते हैं, वो बहुत सा फल लेकर आता है और वो फल बना रहता है। तो बाइबल हमेशा दो फलों के विषय में बोलती है। एक फल तो वह है जो आत्मा के फल है, जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा लेकर आते हैं, जो कि प्रेम, संयम, धीरज, लॉन्ग सफरिंग, जेंटलनेस, काइंडनेस, ये सब है। और जो दूसरा फल है जो परमेश्वर का वचन बोलता है, वो आत्माएं हैं जो हम यीशु मसीह के लिए हम लोग जीतते हैं, ठीक है। तो पौलुस कहते हैं मुझे लेटर्स की जरूरत नहीं है, आप लोग वो पत्रिया हो, क्योंकि जो यीशु के साथ चलता है वो फल लेकर ही लेकर आएगा। परमेश्वर का वचन बोलता है वो फलवंत होता है। जो कोई नदी के किनारे, बहते नाले, सोते के किनारे लगाया गया है, वो अपनी ऋतु में फल लेकर ही आता है, वो बांझ बना नहीं रहता। तो जो कोई व्यक्ति यीशु मसीह के वचनों पे बना रहता है या उसमें चलते रहता है, वो फल लेकर आता है। एक तो कैरेक्टर में आत्मा के 9 फल नजर आने लगते हैं, प्लस वो यीशु मसीह के लिए भी बहुत सारे लोगों को जीतने लग जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो विटनेसिंग ना करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर उतरेगा तो तुम यहूदिया में, है ना, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। जब पवित्र आत्मा कार्य सामर्थ्य रूप से हमारे अंदर होने लग जाता है, तब हर तरफ यीशु मसीह के गवाह हम लोग बनने लग जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम मसीह की गवाही हम लोग ना दें, वो व्यक्ति फल लेकर ही आता है, ठीक है। तो इसलिए पौलुस कहते हैं मुझे रिकमेंडेशन लेटर्स की जरूरत नहीं है, आप लोग मेरा फल हो, आप लोग वो पत्थरियां हो यीशु मसीह की, जो जो जब लोग देखते हैं, लोग पढ़ते हैं, लोग समझते हैं, और फिर वो जान पाते हैं कि हम जो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं वो सिर्फ बातों का ही नहीं है, वो सामर्थ्य है, क्योंकि लोगों का जीवन बदल रहा है। आप पवित्रता में चल पा रहे हो, आप लोग गॉड के वचन में ग्रो कर रहे हो, आप और फल लेकर आ रहे हो। यानी कि मुझे दूसरे रिकमेंडेशन लेटर की जरूरत नहीं है, आप में जो पवित्र आत्मा का कार्य चल रहा है वो ही इस बात की गवाही देता है कि हमने जो सुसमाचार प्रचार किया है वो सामर्थ्य के साथ और खराई के साथ हमने किया था, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा आयत में पढ़ूंगी, हाँ, 3 का 2 और 3 यह प्रकट है। दूसरा कुरिन्थियों 3 वर्सेस 2, 3, 2 और 3 में पढ़ रही हूँ आपके लिए, ठीक है। तीसरी आयत, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिनको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से पत्थर की पट्टिया पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टिया पर लिखी है। थोड़ा सा हम और डिस्कस करेंगे ये वाला डिफरेंस। अब जैसे आप लोगों ने बहुत एप्टली, बहुत सही रीति से आप लोगों ने बोला पत्थर पे जो लिखा है वो मिट जाता है, लेकिन हृदय पे जो लिखा है वो कभी नहीं मिटता। क्या आप जानते हैं जो व्यवस्था है उसका ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ था, या फिर शॉर्टकमिंग, हिंदी में कैसे बोलेंगे, चूक। व्यवस्था जब पट्टिया पे लिखी गई
तब क्या होता था, वो एक बात में हमेशा चूक जाती थी। पुराने नियम के लोग, आपने सही कहा, वो पत्थर पे लिखा था, हमारे हृदय पे नहीं। लोग क्या करते थे, ये पत्थर पे लिखा पढ़ते थे, उनको समझ आता था कि हमने कुछ गलत किया है। फिर वो लोग क्या करते, वो बलिदान लेकर आते, वो बलिदान लाते, बलिदान चढ़ाते, परमेश्वर उनके पाप को माफ कर देता। लेकिन उनका हृदय बदलता नहीं, उनके हृदय में कोई परिवर्तन या फिर बदलाव नहीं आता। फिर से वो लोग वही पाप करते और दूसरे दिन उनको क्या करना पड़ता, दोबारा से एक बलिदान लेकर आना पड़ता। फिर वो वही चीज करते, ठीक है। फिर बलिदान वो लेकर आते, नेक्स्ट डे क्या होता, फिर से वो उसी चीज में गिर जाते, ठीक है। लेकिन अब नए नियम में क्या है, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में इन बातों को, व्यवस्था को लिखा है। तो अब मुझे ऐसे पत्थर पे रीड करना नहीं पड़ता। जब मैं कुछ गलत करने जा रही होती हूँ, पवित्र आत्मा मेरे हृदय को कैसे कन्विक्ट करता है, बोध कराता है कि विन्नी आप गलत कर रहे हो, ठीक है। फिर क्या होता है, मेरा वो करने का मन नहीं करता। पवित्र आत्मा जो मेरे हृदय में, ये जो व्यवस्था है मेरे हृदय में लिखा गया, यीशु मसीह खुद आके मेरे हृदय में रहने लग गया। अब उन्होंने हृदय में लिख दिया सब कुछ। अब क्या है, पहले क्या होता था, मेरा मन करता था कि मैं शायद पैसे पड़ोंगे, मेरा मन करता था कि पैसे पैसे उठाने का मन कर रहा है, या फिर गलत वीडियोस देखने का मन कर रहा है, किसी की बुराई करने का मन कर रहा है, ठीक है, कुछ गलत गाली देने का मन कर रहा है। लेकिन अब क्योंकि यीशु मसीह मेरे अंदर है, मेरा हृदय बदल चुका है, मेरा मन ही नहीं करता कि मैं इन बातों को करूं, तो यीशु मसीह मेरे लिए ज्यादा प्रिय बन चुका है। इसका मतलब यह है कि यही है कि हृदय में व्यवस्था लिख दी गई है। अब मेरा खुद ही, जब मैं पैसों को देखती हूँ, मैं सोचती हूँ मुझे इसकी जरूरत नहीं है, यीशु मसीह है जो मेरा प्रयोजन करेगा। अब मुझे गलत वीडियोस देखने का मेरे हृदय में मेरा मन ही नहीं करता, है ना। वो धीरे धीरे जब पवित्र आत्मा दिन प्रतिदिन जब मैं उनके साथ चलती हूँ, मुझे मसीह यीशु की समानता में बनाता चला जाता है। मुझे अलग से व्यवस्था खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो मेरे हृदय में लिखा गया है। मुझे यीशु मसीह को पसंद नहीं, यीशु मसीह पसंद नहीं, तो फिर सॉरी, एक कॉल आ गया था, मेरा वो करने का ही मन नहीं करता, है ना। इसलिए हमने क्या पढ़ा था यिर्मयाह में, किसी को, किसी दूसरे को बोलना ही नहीं पड़ेगा कि परमेश्वर यहोवा को जानो, क्योंकि खुद उसका हृदय परमेश्वर की ओर दौड़ेगा। पवित्र आत्मा खुद उस व्यक्ति को क्या करेगा, परमेश्वर की ओर खींचेगा। पहले लोगों को सिखाना पड़ता था, व्यवस्था फॉलो करो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। लेकिन जब से पवित्र आत्मा हमारे अंदर उंडेला गया, हमारा हृदय ही बदल गया है। अब किसी को, किसी और को ऐसे जबरदस्ती नहीं करना पड़ता, लेकिन हमारा हृदय, पवित्र आत्मा हमारे हृदय में ही गवाही देता है कि आपने गलत किया है, आप पश्चाताप करो और परमेश्वर के पास वापस। हमारा खुद का गिल्ट, आप लोगों ने बहुत महसूस किया होगा, आपके शायद पास्टर जी को, आपके अगुवों को नहीं पता होता, लेकिन पवित्र आत्मा आपके हृदय में आपको ऐसे ऐसे पिंच करते हैं कि सिस्टर आपने गलत किया है, आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। जो आप उस बहन या भाई के बारे में सोच रहे हो, ये गलत है। जो आपने बुराई, अभी अभी बुराई की, आपको शायद माफी मांगनी चाहिए। और आप खुद, कोई याजक आपको नहीं बोलता, कोई पास्टर जी आपको नहीं बोलते, लेकिन वो पवित्र आत्मा जो हमारे हृदय में, हमारे अंदर वास करता है, वो क्या करता है, हमें हेल्प करता है कि हम मसीह यीशु से प्रेम करें और पवित्रता में चले। यही डिफरेंस है पत्थर में लिखे जाने पे और हृदय पे लिखे जाने में। पुराना वाचा क्या था, इसी चीज में वो फेल हो गया था। लोग हर दिन बलिदान करते, बलिदान करते, बलिदान करते, उनका साइकिल कभी खत्म ही नहीं होता। न्यायों में देखते हैं, न्यायों की किताब में 14 बार इजराइल ने पाप किया। वो बार बार करते फिर गिर जाते, वो करते फिर गिर जाते, फिर पश्चाताप करते फिर वापस आते, फिर गिरते फिर पश्चाताप करते, वापस आते फिर गिर जाते। लेकिन उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था अंदर से, वो मसीह की समानता में नहीं बनते जा रहे थे। लेकिन जब फिर क्या हुआ, एक नई वाचा परमेश्वर ने हमसे बांधी यीशु मसीह के द्वारा, कि अब वो व्यवस्था उन्होंने हमारे हृदय में लिख दी कि हम चाह के भी भूल नहीं सकते। पवित्र आत्मा हमें हर दिन याद दिलाता है और उसकी समानता में, मसीह की समानता में हमें बनाते चले जाते हैं। ठीक है, हम लोग एक वचन खोलेंगे, इब्रानियों 8 का 7, आप खोल के पढ़ लीजिए, इब्रानियों 8 का 7। इब्रानियों 8 का 7।
क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर न ढूंढना जाता। उस पहली वाचा में फ्लॉ था कि वो लोगों के हृदय को बदलने में असमर्थ रही, उसमें फ्लॉ था, तभी नई वाचा को परमेश्वर को बांधना पड़ा। ठीक है। एक और वचन हम खोल के फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाएंगे। मैं चाहती हूँ इब्रानियों 9 का 15 पढ़ दीजिए। इब्रानियों 9 का 15। इस कारण कार वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराध से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करेंगे। हाँ, मसीह यीशु है जिसके द्वारा नई वाचा परमेश्वर ने बांधा है, जिसके द्वारा हम उस मिरास को हम लोग प्राप्त कर सके। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है वो खत्म हो गया है। ठीक है। तो अगर किसी के पास कोई सवाल है, आप ये समय लेकर वो सवाल पूछ सकता है। आपके पास कोई सवाल नहीं है? ओके, अब हम हैं नई वाचा के सेवक। हम आयत 4 से 6 की ओर जाएंगे। तीसरा अध्याय 2 कुरिन्थियों, उसका आयत 4 से 6 हमारा नेक्स्ट सेक्शन है। नई वाचा की सेवकाई के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। आप और मैं, हम लोग नई वाचा के हम लोग सेवक हैं। तो जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे पुरानी वाचा और नई वाचा में डिफरेंस, आई होप आप सभी को क्लियर है। हाँ, ठीक है। तो पुरानी वाचा इस चीज में फेल हो गई थी या फिर असमर्थ थी कि वो पाप का बोध तो कराती थी, वो हमें बताती थी कि आपने गलत किया है, लेकिन वो मेरे हृदय को बदल नहीं पाती थी। एक बहुत ही सिंपल उदाहरण मैं आपको देती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक रोड है। ठीक है, एक सड़क है, उसमें आप जा सकते हो। ठीक है, आप जा सकते हो। आप उसमें स्पीड का कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना भी आप स्पीडिंग कर सकते हो। उसमें कोई रेड लाइट नहीं है, कोई ग्रीन लाइट नहीं है, कोई फुटपाथ नहीं है, कोई वाइट क्रॉसिंग नहीं बना हुआ। तो आप जैसे मर्जी चाहे उस रोड पे आप लोग चल सकते हो। लेकिन जैसे ही वहां पे रेड लाइट लग जाता है, तब क्या अचानक से नियम आ गया। अब अगर आप उस रेड लाइट पे नहीं रुके तो फिर क्या है, आप वहां पे रूल्स को तोड़ रहे हो। बिल्कुल सही है ना, आप रूल को तोड़ रहे हो और फिर आप उसमें फ्रीली जाओगे तो क्या है, आपने नियम तोड़ दिया। अब आप गुनहगार ठहर गए। जब तक वो रेड लाइट वहां पे नहीं था, तब तक आप फ्रीली उस रोड पे जैसे मन चाहे वैसे चल सकते थे। आप कहीं गुनहगार नहीं हो, क्योंकि कोई रूल ही नहीं है। अब वहां से ऐसे जाओ, आप वैसे चलो, कैसे भी चलो, कोई रोकने वाला या आपको बोलने वाला नहीं है। लेकिन रेड लाइट अगर लग गया, वहां पे ट्रैफिक सिग्नल लग गया या फिर फुटपाथ बन गया या क्रॉसिंग बन गया, फिर अगर रेड लाइट हुआ और फिर या फिर वन वे है, जो रूल्स वहां पे अगर आ गए, फिर अगर आपने फिर भी रेड लाइट पर चल गए, तब आप पे फाइन लगेगा कि आपने गलत किया है। व्यवस्था एग्जैक्टली यही करता है। जब तक व्यवस्था नहीं आई थी, आपको और मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की पवित्रता ही क्या है। जो मन चाहे कर लो, हमें अंडरस्टैंडिंग इस बात का समझ ही नहीं होता कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, सही बातें क्या है, गलत बातें क्या है। और क्योंकि व्यवस्था नहीं थी तो हम लोग पापी भी नहीं ठहरते, क्योंकि रूल्स ही नहीं थे, रूल बुक नहीं थी। तो परमेश्वर कैसे हमें बोलते कि आपने गलत किया है। लेकिन ये परमेश्वर अपनी महिमा में, अपने करुणा में, उन्होंने हमें व्यवस्था दी ताकि आपको और मुझे समझ आए कि परमेश्वर कौन है ना। उससे हमें हमें उनकी पवित्रता का अंडरस्टैंडिंग मिल पाया, हमें समझ आ पाया कि परमेश्वर का डिमांड्स, परमेश्वर का स्टैंडर्ड क्या है, हमें कैसे उनके हिसाब से चलना है। लेकिन व्यवस्था
सिद्ध नहीं है, वो यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट हो जाता है ना। वो सिद्ध तो वो अपने आप में है, लेकिन वो हमारे हृदय को चेंज नहीं कर पाता। वो बस हमें उंगली दिखा पाता है कि आपने गलत किया। रूल बुक क्या करती है? रूल बुक यही करती है ना, हमें बताती है आप यहाँ पे गलत हो। अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं किए, उसके वजह से, रूल बुक की वजह से आप पनिशेबल हो। व्यवस्था एग्जैक्टली पुरानी वाचा इसलिए असमर्थ हो गई, है ना। जैसे अभी हमने पढ़ा इब्रानियों में, पुरानी वाचा यहाँ पे फेल हो गई क्योंकि वो हम बस बताती थी कि आप गलत हो, लेकिन उसका सोल्यूशन अब हमें कैसे यीशु मसीह के साथ चलना है, गॉड के साथ चलना कैसे है, उसमें हेल्पफुल उतना नहीं था। वो बस हमें कंडेम करता था कि आप पापी हो, आप पापी हो, आप पापी हो। वो बस हमें कंडेम करता था। ठीक है, तो अब हम नई, अब या आयत 4 से 6 में हम पढ़ेंगे नई वाचा की सेवकाई। आपको और मुझे नई वाचा की सेवकाई दी गई है। प्लीज 4 से 6 कोई पढ़ दीजिए। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप खुद से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जलाता है। आमेन। ये आखिरी आयत कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? ये हमने विमेंस मीटिंग में पहले भी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। मैं चाहता हूं आप में से कोई प्लीज अनम्यूट करके इसका अर्थ बताए। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया है, परमेश्वर ने हमें नई वाचा के सेवक होने के लिए योग्य किया है, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जलाता है। प्लीज अनम्यूट करिए। हाँ, शब्द में क्या कहते हैं? मारता है। हाँ, लेकिन आत्मा हमें क्या करते हैं? जलाता है। प्लीज कोई तो अटेम्प्ट करिए, एनीवन। ये हमने क्या सिस्टर कैथरीना, आप ट्राई करना चाहोगे? शब्द मारता है लेकिन आत्मा जलाता है, और इस नई वाचा के हम लोग सेवकाई करते हैं। सिस्टर कैथरीना। सिस्टर किरण। ममता काकी। उसने हमें योग्य किया है कि हम नई वाचा की सेवकाई करें। अब हम पुरानी वाचा की सेवकाई नहीं करते, हम लोग नई वाचा की सेवकाई करते हैं। कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? सिस्टर विंसी आप कर दो प्लीज। और कौन है यहाँ पे? आ, सिस्टर किरण नहीं करना चाहते। और कोई करना चाहेगा? सिस्टर विंसी आप करना चाहते हो ये? आ, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ लिटिल बिट मैं थोड़ा बता सकती हूँ। अम, जैसे कि यहाँ पे लिखा है शब्द के सेवक नहीं, मतलब सिर्फ बोलने भर में नहीं, बट आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। एंड शब्द मारता है मीन्स, कैसे कहूंगी, कई बार जैसे रूल्स हमें जो मिलते हैं या फिर जो हमें जो व्यवस्था मिली है वो हमें एक लॉ बुक जैसे हमें मिला है ना, तो उसके द्वारा कई बार हम जब गलती करते हैं तो वो हमें पनिश करता है, बट आत्मा के द्वारा वो हमें जिलाता है। लाइक अगर गलती हुई भी है तो यू कैन, आप रिपेंड करके आप वापस उस आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा या फिर यीशु मसीह के द्वारा आप वापस जिलाई जा सकते हो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। नहीं, आप काफी सही हो। और कोई? सिस्टर उर्वशी, सिस्टर सुनीला। ये आपने बिल्कुल सही कहा है। ये हमने पहले भी लिखा था, शब्द यहाँ पे जो लिखा हुआ है
इंग्लिश में लेटर लिखा है, जो हम पहले से रीड कर रहे थे, पत्र या लेटर, इंग्लिश में ये लेटर लिखा है, या फिर आप इसको व्यवस्था भी कह सकते हो। व्यवस्था मारता है लेकिन आत्मा जलाता है। तो व्यवस्था क्या करता है, अब बस हमें बताता है कि क्या आपने गलत किया है, और अगर आपने गलत किया है तो हमारे ऊपर दंड की आज्ञा को वो बोलता है, वो डेथ लेकर आता है ना, मृत्यु का दंड वो बताता है। लेटर, ये शब्द से, ये शब्द की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये शब्द है व्यवस्था, ठीक है। लेटर, लेटर किल्स बट द स्पिरिट गिव्स लाइफ, इंग्लिश में लेटर वर्ड यूज किया गया है, ये व्यवस्था है, शब्द मतलब व्यवस्था। व्यवस्था मारता है लेकिन आत्मा जलाता है, ठीक है। मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, व्यवस्था अच्छी है या बुरी है? व्यवस्था, लाइक व्यवस्था अच्छी है या फिर इविल है, बुरी है? अच्छी है। क्या चीज? अच्छी है। बिल्कुल सही, अच्छी है। आप इसको और एक्सप्लेन करना चाहोगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हो, व्यवस्था अच्छी है, लेकिन वो तो दंड दंड की आज्ञा देती है, तो फिर वो अच्छी कैसी? वो बताती भी तो है ना। वेरी नाइस, वो बताती भी है हमें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही का, व्यवस्था अच्छी है क्योंकि वो हमें बताती है ना। और कोई? चलो हम रोमियो की किताब खोलेंगे, रोमियो 7वां अध्याय आप खोलिए, रोमियो 7 का 7 से 13 आप लोग पढ़ दीजिए। तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैंने तो व्यवस्था बिना पहले मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी, मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं। परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ, कि उसका पाप होना प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। तो हमने वचन में पूरा आंसर हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्या व्यवस्था बुरी है? बिल्कुल नहीं। पाप है जिसने अवसर पाकर क्या किया, पाप ने मेरे अंदर हर प्रकार की लालसा उत्पन्न की। ये बहुत सिंपल से एग्जांपल दूंगी। अगर आप किसी बच्चे को बोलोगे कि ये मत करना, ठीक है, आप एक टॉफी रख दो यहाँ पे, और टॉफी क्या, आप कोई फ्रूट या वेजिटेबल भी रख दो, और उसको स्पेशली उस बच्चे को अगर आप बोलोगे कि ये मत खाना, वैसे वो कभी उस चीज पे ध्यान नहीं देगा। लेकिन क्योंकि हमने बोल दिया है ये मत करना, फिर तो उसको वही करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को बोलते इस रूम में मत जाना, ठीक है, चाहे उस रूम में कुछ भी नहीं है, वो खाली है, लेकिन हमारे अंदर जो पाप है, हमारे अंदर का जो बलवा का अवस्था है, तो क्या है, हमें बार बार प्रेरित करता है कि नहीं, वही करना है, वही करना है, वही करना है। तो क्या वो रूल जो व्यवस्था है वो गलत है? बिल्कुल नहीं, है ना। व्यवस्था ने, अभी हमने क्या पढ़ा, व्यवस्था ने बोला कि कोवेट, लालच मत करना, लेकिन मेरे अंदर का जो पाप था वो क्या करता है, बार बार लालच ही, जैसी मना कर दो उसको वही करना होता है। व्यवस्था गलत नहीं है, मेरा आचरण ही ऐसा है, मनुष्य ऐसा ही है कि उसको वही करना होता है जो मना किया गया है। हम लोग ऐसे ऐसे पाप में हम लोग जन्मे, हमारा पाप, हमारे अंदर जो पाप का बीज है वो क्या करता है, वो हमारे अंदर का गलत अवस्था उजागर करता है। तो व्यवस्था क्या करती है, हमारे अंदर वो पाप को वो उजागर करती है, ताकि पाप और ज्यादा पापी और गंदा
ठहरे। अब क्योंकि पाप बाहर आ जाता है तो व्यवस्था क्या करता है, दंड का आज्ञा, मृत्यु का आज्ञा, उसकी वजह से हम पर आ जाता है। आप सबको क्लियर, और आप कोई और एग्जाम्पल्स देना चाहेंगे? आई होप आप सभी को ये क्लियर है ना। हमने यहाँ रोमियो में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि व्यवस्था बुरी नहीं है, लेकिन हमारे अंदर जो पाप है वो गंदा है, और व्यवस्था बस उसको हाईलाइट करता है कि देखो आपने गलत किया है। तो इसलिए वो हमारे अंदर क्या, मृत्यु उत्पन्न करता है व्यवस्था, जबकि व्यवस्था पवित्र है, व्यवस्था अच्छी है, लेकिन क्योंकि हमारे अंदर पाप है उस वजह से वो हमारे अंदर मृत्यु को उत्पन्न करता है, हमारे अंदर गिल्ट उत्पन्न करता है। ये हमने उस दिन, जिस दिन विमेन्स मीटिंग था कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले, हम लोगों यही पोर्शन में से हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लेटर, जब हम फ्लैश में, जब हम शरीर में हम सेवकाई करते हैं और आत्मा में जब हम सेवकाई नहीं करते, हम बार बार लोगों को जब कंडेम करता है, देखो आपने ये किया, देखो आपने ये किया, देखो आपने गलत किया, तो गिल्ट आ जाता है, वो हमें दंड का आगे हमें गिल्ट में डालकर बैक स्लाइडिंग में और ज्यादा लेके जाता है ना। वो हम बस पॉइंट आउट करता है, आपने गलत किया, आपने गलत किया, आपने गलत किया है, और हमें दंड का आज्ञा बताते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा का कार्य उसके बिल्कुल विपरीत है। यही है पुरानी वाचा और नई वाचा में अंतर। पवित्र आत्मा क्या करता है, वो हमें मसीह में, वो हमें गिल्ट में नहीं लाता, हमें पश्चाताप की ओर लीड करता है। व्यवस्था में कहाँ लेके जाता है, गिल्ट में। गिल्ट में क्या क्या कहेंगे, आत्मग्लानि। आत्मग्लानि में जब हम जाते हैं, हम परमेश्वर से और दूर चले जाते हैं। लेकिन आप, पवित्र आत्मा हमें गिल्ट में नहीं डालता, देखो आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो, परमेश्वर के पास कभी वापस नहीं आ सकते, आप देखो पापी हो, जब देखो जब सेम पाप करते रहते हो। पवित्र आत्मा हमें पश्चाताप की ओर लेके जाता है और परमेश्वर के और करीब लेके आते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। लेटर क्या करता है, हमारे अंदर ग्लानि, ग्लानि, आत्मग्लानि लेकर आता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर पश्चाताप उत्पन्न करता है। हाँ, ये ग्लानि हमें गॉड से और दूर लेके जाता है, लेकिन पश्चाताप, एक टूटा और पिसा हुआ हृदय हमें परमेश्वर के, ये देखो यहाँ पे पश्चाताप लिखा है, हाँ हाँ, पवित्र आत्मा हमें पश्चाताप की ओर लेके जाता है, ग्लानि की ओर नहीं, पश्चाताप की ओर। तब हम परमेश्वर के और करीब या फिर निकट हम लोग आ जाते हैं। और हम लोग, हम नए नियम के लोग, हम आत्मा की सेवकाई करते हैं, व्यवस्था की नहीं। इसलिए हम हर बात पे लोगों को कन्फ्रंट नहीं करते, आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो, गलत हो। लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम लोग वचन लोगों के लिए हम लोग लेकर आते हैं। ठीक है, किसी के पास कोई सवाल? कोई भी सवाल आपके पास है? अगर नहीं है तो हम एक पोर्शन रीड करेंगे, फिर शायद आज हम एंड करेंगे, क्योंकि काफी डिफिकल्ट टॉपिक्स आज हम लोगों ने कवर किया है। ठीक है, एक वो पोर्शन हम लोग रीड करेंगे, फिर शायद हम एंड करेंगे, क्योंकि काफी डॉक्ट्रिन आज काफी ज्यादा हो गया है। ठीक है, मैं चाहती हूँ रोमियो खोलिए, रोमियो 8:1 से लेके 5 तक पढ़ लीजिए। रोमियो 8:1 से लेके 5। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझ पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर नहीं लगाते, की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो अब क्या है,
पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न कर पाते हैं। पहले व्यवस्था जो हम शरीर के नहीं चलते थे, हम बार बार कंडेम होते थे, व्यवस्था हम पे दंड बोलता। लेकिन जब से यीशु मसीह के द्वारा हम नई वाचा में आए हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा उंडेला गया है, यीशु मसीह के लहू से आप और मैं शुद्ध किए गए हैं। अब हम क्या करें, हम आत्मा की चलाए चलते हैं। जो आत्मा की चलाए चलता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा की चलाए हम लोग चलते हैं, हम अपने आप व्यवस्था हम पूरा कर लेते हैं। ठीक है। अब ये हमारे बाहर हमारे पत्थर पे नहीं लिखा हुआ, अब ये गॉड ने हमारे हृदय में डाल दिया है। पवित्र आत्मा हर दिन हमें बोध कराते हैं, हर दिन हम विश्वास से हम परमेश्वर को प्रसन्न हम लोग कर पाते हैं। और यीशु मसीह में जो कोई भी उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो आत्मा की चलाए चलता है ना, उस पर दंड की आज्ञा नहीं, लेकिन उसमें जीवन और शांति है ना। लेकिन जो शरीर की बातों पे मन लगाता है उस पर दंड की आज्ञा, वो मृत्यु अपने अंदर उत्पन्न कर रहा है। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हो तो आप में जीवन और शांति होगा। यही दोनों में अंतर है। ठीक है। पुराना जो वाचा था वो शरीर पत्थर पे लिखा हुआ था, लेकिन अब आप और मैं नई वाचा की सेवकाई हम करते हैं। शब्द क्या करता है, मारता है ना, हमें कंडेम करता है। और अगर आप शरीर में सेवकाई करोगे, कि अगर आप दूसरों को जज करते हो, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, आप एक्चुअली पुराना सेवकाई कर रहे हो, पुराने वाचा का आप कंडेम कर रहे हो, कंडेम कर रहे हो, कंडेम कर रहे हो। और वो लोगों के अंदर गिल्ट लेकर आता है। ये यीशु ने अब हमें नई वाचा का सेवकाई दिया, पवित्र आत्मा से सुन के सेवकाई करना, आत्मिक सेवकाई करना। सिर्फ लोगों को सिखाना नहीं, ये करो, ये करो, ये करो, ये रूल बुक है, हर दिन प्रार्थना करो, हर दिन वचन पढ़ो, हर दिन ये करो, वो करो। वो लोगों को बोझ में ले आता है ना। बस एक रूल बुक पकड़ा देना। अगर आप भी इस रूल बुक के अनुसार चल रहे हो, आपको प्रार्थना करना बोझ लगेगा, आपको हर दिन वचन पढ़ना बोझ लगेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक रूल बुक नहीं है ना। हर दिन ये करो, फिर से प्रार्थना करना है, आज भी मुझे वचन पढ़ना है। लेकिन आप आत्मा की चलाए अगर आप चलोगे, पवित्र आत्मा को अगर आप लीड करने दोगे, तो क्या होता है, आप अपने आप सारी व्यवस्था आप पूरा कर लोगे। पवित्र आत्मा जब आपको बोलते हैं, तब हम उनके साथ जब लगातार संगति में, तो प्रार्थना हमें बोझ नहीं लगेगा। वचन पढ़ना, जब लगातार पवित्र आत्मा हमारे आत्मा से बात कर रहा है, वो हमें वचन याद दिलाएगा। वचन पढ़ना हमें बोझ नहीं लगेगा। वो हमें बोलेगा इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर, हम उसी समय वो हमें विवश करेगा कि हम प्रार्थना करें, लोगों के लिए बिछवाई करें। पवित्र आत्मा हमारे हृदय में वचन डालेगा कि इस बहन को जाके अब वचन सुनाइए। फिर क्या होता है, जब हम आत्मा में चलते फल लेकर आते, वो जीवन उत्पन्न करता है। लेकिन अगर आप सिर्फ किसी को कंडेम करोगे, आपने गलत किया, गलत किया, तो वो लोगों को और दूर लेके जाता है परमेश्वर से। लेकिन अगर आत्मा में होकर सेवकाई करते हो, तो वो लोगों को परमेश्वर के और करीब लेकर आता है और उनके अंदर जीवन उत्पन्न करता है। जब पवित्र आत्मा सुन के हम चीजें, क्योंकि हम नई वाचा के सेवक हैं, है ना। क्या लिखा था, परमेश्वर ने हमें नई वाचा के सेवक होने के लिए योग्य किया है। आप और मैं आत्मा में सेवकाई हम लोग करना सीखे, लोगों के लिए प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा सुन के, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम लोग प्रार्थना करें और वचन प्राप्त करके हम लोगों के साथ शेयर करें। बोझ मांग कर हम लोगों के साथ प्रार्थना करें, और जैसे जैसे पवित्र आत्मा बोलते हैं वैसे वैसे हम करें। कुछ चीज बोझ नहीं लगता, है ना। फिर वो लॉ नहीं है, फिर क्या है, हम अपने आप गॉड को प्रसन्न कर रहे हैं, अपने आप हम व्यवस्था को हम लोग पूरा कर रहे हैं। आइए, हमारा लाइक चैप्टर 3 आधा खत्म हुआ है यहाँ पे। आज काफी डिफिकल्ट टॉपिक्स थे, आई होप आप सभी को क्लियर है। 1 मिनट में लूंगी, अगर आपके पास सवाल है, आज नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ आप अपने सवाल सबमिट कर सकते हो। अगर कोई टॉपिक आप चाहते हो रिपीट करना है या और डिटेल में जाना है, तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। अगर नहीं, मैं मॉम से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रार्थना करें, फिर हम यहाँ पे हम क्लास को एंड करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने इस बाइबल क्लास में मदद करी प्रभु परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर, हम बहुत ही आभारी हैं कि आपने ये सुविधा दी है जिसके सहारे प्रभु परमेश्वर हम वचन सीख सकते हैं, एक दूसरे के साथ हम इकट्ठा हो सकते हैं। प्रभु बहुत धन्यवाद हो इस सुविधा के लिए जो हमें मिली है
कि हम तेरे वचन को सीख सकते। हम नहीं कह सकते कि वचन कहाँ से लाएं, कहाँ से ढूंढे, कौन हमारे लिए लाएगा। वचन तो हमारे निकट ही है पिता परमेश्वर, हमें प्रतिदिन सुनने के लिए मिलता, हमारे मन में, हमारे मुख में है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन प्रभु परमेश्वर आपसे अनुरोध करते हैं कि हम सब समझे, वचन को समझे। प्रभु हमारी समझ खोले, हमारी आत्मिक आंखें ज्योतिमय हो जाए कि हम देखने लगे, हम तेरी भेद भरी बातों को समझने और देखने लग जाएं प्रभु, जिससे कि हम आत्मा में बुद्धिमान बन जाएं और इस संसार, जो संसार चालाकी में है, उसमें हम प्रभु परमेश्वर तेरी आत्मा से बुद्धि समझ पाकर प्रभु चलने वाले हो सकें और बच सकें। प्रभु परमेश्वर अपने आप को बचा के रख सकें, निर्दोष और निष्कलंक रख सके पिता परमेश्वर, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं सभी बहनों के लिए प्रभु, जो इस वचन को सुनने के लिए इकट्ठा हुई हैं, जिनको सीखने की जिज्ञासा है। प्रभु परमेश्वर हम जानते हैं कि जब तेरा वचन जाता है, निकलता है, तो बिना कार्य के नहीं लौटता है। जैसे आपने कहा भी है, जैसे वर्षा बारिश होती है तो जमीन गीले के बगैर नहीं लौटती है प्रभु, फिर वो चट्टान हो या झाड़ी हो या मैदान हो, रेगिस्तान हो, हर जगह बारिश चाहती है पिता परमेश्वर, लेकिन ये बिना काम किए नहीं लौटता। प्रभु हम जानते हैं कि तेरा वचन गया है और बिना काम किए नहीं लौटेगा। हम विश्वास करते हैं कि हम सब ने सुना है प्रभु परमेश्वर, ये फल लाएगा और प्रभु इस फल को हम देखने पाएंगे पिता परमेश्वर। हम सब बहनों को आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, अपनी शांति से भर दीजिए, तसल्ली दीजिए पिता परमेश्वर। और प्रभु विनी के लिए प्रार्थना करते उससे और भी बुद्धि, ज्ञान, समझ और प्रकाशन दीजिए प्रभु परमेश्वर, और नए नए आइडियाज़ दीजिए प्रभु कि तेरे वचन को वो हम सब के सामने रखने वाली हो सके और हम समझे और सीखें। और प्रभु परमेश्वर धन्यवाद हो सारी बातों के लिए, और अच्छे से पूरी मीटिंग हो सकी इसके लिए भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। बहुत ही आभारी हैं फिर से इस समय के लिए और इस अपॉर्चुनिटी के लिए, और इस विनती को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमेन। आमेन आमेन। सभी को जय मसीह की। हो सके तो आप क्वेश्चंस लेकर आना, नहीं तो अगले क्लास में हम लोग थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो भी हमने सीखा है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू। जय मसीह की सबको, जय मसीह की सबको, जय मसीह, जय मसीह की। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। दिखने भी तो चाहिए सारे, कोई कौन कौन है, क्या छुपे हुए हैं सब। ये सिस्टर उर्वशी कैसन बा, आवाज नहीं आवता। आंटी, जय मसीह की आंटी। जय मसीह की, जय मसीह की, सबको जय मसीह की, विन्नी को भी जय मसीह की। हाँ, बिनी को भी जय जय मसीह मसीह। की। जय मसीह की। क्या प्रभु देना बहुत खरीद, प्रभु बहुत आशीष दे आपको। थैंक यू, आपको भी। जय मसीह की सभी को। बहुत अच्छे से समझाया विनी, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। बुढ़ापे में बैठे हैं सीखने के लिए, सोचो पूरी जवानी चली गई। अच्छा तो ले आप भी देखना है विन्नी को, नहीं मुझे तो देखना है, देखती हूँ।